हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी में अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न सीसैट में और सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं सब में मिल जाते हैं। तो बहुत ही ट्रिकी मेथड से आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और साथ में लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। देखिए क्रिया, उससे पहले हम देख लेते हैं क्रिया के भेद कितने हैं। तो क्रिया के दो भेद हैं। प्रश्न आते हैं क्रिया के भेद, तो क्रिया के दो भेद हैं और कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो भेद हैं। रचना के आधार पर इसके 6 भेद हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अकर्मक और सकर्मक क्रिया को सीखेंगे। और जो रचना के आधार पर 6 भेद हैं उसमें सामान्य क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है और कृदंत क्रिया है। इसको हम लोग यहाँ नहीं अध्ययन करेंगे। तो देखिए अकर्मक क्रिया, इसमें दोनों में क्रिया दोनों में लगी हुई है, क्रिया तो दोनों में ही है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म के बिना क्रिया होती है। इसमें जो है कर्म के बिना क्रिया होती है और सकर्मक में सा शब्द लग गया, यानी कर्म के साथ क्रिया होती है। तो ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 ट्रिक्स बताएंगे, तो 2 ट्रिक के माध्यम से आप सीख जाएंगे। तो अब इससे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा हो तो वो अकर्मक क्रिया होगी। यानी हम किसी भी वाक्य में 3 चीज़ें देखते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अभी देखेंगे उदाहरण से। तो यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर डायरेक्ट पड़ रहा हो तो वो अकर्मक क्रिया होगी, परंतु जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो तो सकर्मक क्रिया होगी। अभी इसे समझ नहीं पाए होंगे। अभी वाक्य से हम समझाएंगे कर्म क्या है, क्रिया का क्या है और कर्ता क्या है। और ट्रिक दूसरा है, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में हम जो है क्या, किसे और किसको अथवा किसको लगा करके प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। ये ध्यान रखना है। अभी उदाहरण से हम समझ लेंगे कि कोई भी वाक्य, उसमें अगर हम क्या लगाते हैं, किसे लगाते हैं और किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सामान्यतः सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखते हैं उदाहरण स्वरूप, माली माला बनाता है। अब हमने एक वाक्य यहाँ पर देखा था कि यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा हो तो वो अकर्मक क्रिया होगी, और यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी को सिद्ध करते हैं। माली क्या है? माली स्वयं कर्ता हो गया। माला क्या है? माला जो है कर्म हो गया और बनाता है क्रिया है। तो अब यहाँ पर जो है पहले ट्रिक के अनुसार क्या कह रहा है कि जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो तो वो सकर्मक क्रिया होगी। कर्म क्या है? माला। तो माली क्या बनाता है? यहाँ पे दूसरे ट्रिक के अनुसार क्या शब्द लगा करके यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। तो प्रश्न हम लगाते हैं, इसमें क्या प्रश्न लगाकर पूछते हैं, माली क्या बनाता है, तो उत्तर मिल जाता है माली माला बनाता है। क्या बनाता है? माला बनाता है। तो ये माली माला बनाता है, ये कैसे क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। यानी कि यहाँ पर जो कर्ता है माली, इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि प्रभाव माला पर पड़ रहा है। माला बन रहा है, माला का निर्माण हो रहा है। ठीक, ऐसे हम लोग बहुत सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया एक साइड में है, दूसरे साइड में सकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। अब यहाँ पर अगर इसको हम इसमें कर्म, कर्ता वगैरह देखेंगे तो देखते हैं हम क्या चीज़ इसमें है। बच्चा क्या है? बच्चा एक जो है कर्ता है, कार्य करने वाला जो है बच्चा, और रो रहा है, ये क्या है? ये क्रिया है। अब इसमें कर्म है नहीं, इसमें जो है कर्म नहीं है, तो इसलिए ये सीधे सीधे रो रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, शीला गाना गा रही है। इसमें शीला क्या है? स्वयं कर्ता है, और गा रही है क्या है? क्रिया है, और गाना क्या है? ये कर्म है। तो यहाँ पर गा रही है कि इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गाना पर पड़ रहा है पहली ट्रिक के अनुसार, तो ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन दूसरी ट्रिक के अनुसार हम उसमें क्या शब्द लगा कर पूछेंगे, अगर उत्तर मिल जाता है तो हम सकर्मक क्रिया मान लेंगे। तो शीला क्या गा रही है? शीला
क्या गा रही है, उत्तर मिल गया। शीला क्या गा रही, गाना गा रही है। ठीक, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया। इसी प्रकार से वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे क्या हो गया, कर्ता हो गया। सो रहे हैं स्वयं में क्रिया है। अब ये सो रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से रमेश आम खा रहा है, तो रमेश क्या खा रहा है, उत्तर मिल गया आम। क्या वाला आप ट्रिक ज़्यादा जो है सही है, उस पर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। मंदाकिनी सोती है, यहाँ पर क्या प्रश्न नहीं लगता है, मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी क्या है या मंदाकिनी क्या सोती है, कुछ उठपटांग इसका प्रश्न बन रहा है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक खिलौना पाकर हंसता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे उलझाऊ प्रश्न भी आ सकते हैं। बालक तो कर्ता हो गया और हंसना क्या है, क्रिया है। अब खिलौना पर हंसने का प्रभाव नहीं पड़ता है, खिलौने का हंसने का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बालक पर पड़ता है। हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बालक पर पड़ रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन बालक खिलौना तोड़ रहा है, बालक खिलौना तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है, खिलौने को। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, खिलौने पर। अगर यहाँ प्रश्न लगा कर पूछे बालक क्या तोड़ रहा है, तो बालक खिलौना तोड़ रहा है, तो सीधे से उत्तर मिल रहा है क्या। इसी प्रकार से बालिका निबंध लिख रही है, तो बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, तो इसमें बरसने का प्रभाव पानी पर पड़ रहा है। पानी स्वयं में क्या है, पानी जो है यहाँ पर जो इसमें कर्म है ही नहीं, सीधे सीधे जो है पानी बरस रहा है। तो ये वाक्य जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। अब ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ये सीधे सीधे यहाँ पर जी ललचाना जो है, जी क्या हो गया, जी मतलब जी मतलब जो है आपका मन कह सकते हो। तो ये चीज़ें क्या चीज़ें ये चीज़ें तुम्हारा क्या ललचाती हैं। यहाँ प्रश्न बनता है ये चीज़ें तुम्हारा क्या ललचाती हैं, तो जी ललचाती हैं। क्या प्रश्न लगा करके हमने उत्तर लिया, जी ललचाती हैं। ठीक, ललचाना क्या हो गया, ललचाना जो है क्रिया हो गया। इसी प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये भी अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ चिड़िया तो कर्ता हो गया, लेकिन अब यहाँ कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ उड़ रही है आकाश में। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। वो शीला को मूर्ख समझता है, अभी वो शीला को मूर्ख समझता है। अब यहाँ पर प्रश्न लगाएंगे किसको, वो किसको मूर्ख समझता है, तो शीला को। हमने कहा था क्या, किसे और किसको, तीनों में से कोई भी जो है शब्द लगा करके अगर प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। तो वो किसको मूर्ख समझता है, शीला को, तो इसका उत्तर मिल गया। वो दिल्ली जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पर दिल्ली जा तो रहा है, लेकिन जो है उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार से कोई जो है प्रभाव नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर ये वो कार से दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है कार से, अब कार पर प्रभाव पड़ रहा है ना, कार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कार क्या है, कर्म है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। वो कार से दिल्ली जा रहा है। अब कार चलेगी तो कार के टायर घिसेंगे, कार में पेट्रोल लगेगा, तो इस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है ना कार पर। तो वही हमने कहा कि जब क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जब प्रभाव ना पड़े तो वो अकर्मक क्रिया है। वो दिल्ली जा रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। लेकिन वो कार से दिल्ली जा रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वो मोहन को अपना पति नहीं मानती है। अब देखिए यहाँ प्रश्न लगाएंगे किसे, वो किसे अपना पति नहीं मानती है। तीनों शब्द आ गए, क्या, किसे, किसको। तो वो किसे अपना पति नहीं मानती है, तो मोहन को। जी इसका अर्थ मिल गया यहाँ पर उत्तर। दादाजी पक्षियों को दाना दे रहे हैं। अब दादाजी तो कर्ता हो गए और पक्षियों और दाना कर्म हो गया, दे रहे हैं क्रिया है। तो दादाजी पक्षियों को दाना दे रहे हैं, तो यहाँ पर दो प्रश्न छिपे हुए हैं। दादाजी किसको क्या दे रहे हैं, तो पक्षियों को, किसको का भी उत्तर मिल गया, और क्या दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो सीधे सीधे उत्तर मिल गया। इसलिए ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस तरीके से जो है आपने बहुत आसानी से अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानना सीख लिया है। अब इससे कभी भी किसी भी परीक्षा में प्रश्न अगर आते हैं तो आप गलत नहीं करेंगे,
इसे बार बार देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार अवश्य देखिए, समझ में आ जाएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।